नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। एक तरफ देश में बवाल इस बात पर मचा हुआ है कि बंगाल जल रहा है और ममता बनर्जी कुछ नहीं कर पा रही हैं। सेंट्रल फोर्स की तैनाती के बाद बंगाल को शांत किया गया है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी जो हैं वो बंगाल हिंसा पर चुप्पी साध कर बैठ गए हैं, जिससे कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर पहुंचे हैं और राहुल गांधी ने एक ऐसा कदम उठा दिया है जिससे कांग्रेस चारों तरफ से फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल बंगाल हिंसा राहुल गांधी को दिखाई नहीं दे रही, लेकिन राहुल गांधी जब अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी पहुंचे तो वहां पर चुनाव आयोग को घेरना नहीं भूले, मोदी सरकार को घेरना नहीं भूले। इस बार राहुल गांधी ने अमेरिकी मंच से चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर उन्होंने तंज कसा और कहा कि महाराष्ट्र में जब चुनाव हो रहे थे तो वहां जब हमने 2 बजे तक 2:30 बजे तक वोट परसेंटेज पूछा तो चुनाव आयोग ने कुछ बताया, लेकिन 6 बजे के बाद जब वोट परसेंटेज बढ़ा तो हमें भी शक हुआ, लेकिन तब तक समझ आया कि चुनाव आयोग जो है वो समझौता कर चुका था। अब राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है अपने बयान में वो आपको बताते हैं पूरा विस्तार से। तो राहुल गांधी ने बयान देते हुए कहा, आसान भाषा में कहें तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जितने युवा थे उससे ज्यादा वोट डाले गए, ये सच्चाई है। हमें शाम 5:30 बजे तक के मतदान के आंकड़े मिले थे, लेकिन 5:30 से 7:30 के बीच जब वोटिंग बंद होनी चाहिए थी उस समय 65 लाख लोगों ने वोट डाला। अब सोचिए, ये शारीरिक रूप से मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति को वोट डालने में करीब 3 मिनट लगते हैं। अगर हिसाब लगाएं तो इसका मतलब है कि रात 2 बजे तक लोग लाइन में लगे रहे और पूरी रात वोटिंग चलती रही, जो कि सच नहीं है, ऐसा हुआ ही नहीं है। हमने चुनाव अधिकारियों से पूछा क्या वोटिंग की वीडियोग्राफी हो रही है। उन्होंने न सिर्फ मना कर दिया बल्कि उन्होंने कानून भी बदल दिया। अब आप वोटिंग की वीडियोग्राफी की मांग भी नहीं कर सकते। हमारे लिए ये साफ था कि चुनाव आयोग ने अपनी निष्पक्षता से समझौता कर लिया है। सिस्टम में बहुत बड़ी गड़बड़ी है, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। हमने ये बात खुलकर कही और मैंने खुद कई बार ये बात दोहराई है। और ये खाली राहुल गांधी नहीं, उनके जो सलाहकार हैं जो उन्हें हर मुद्दे पर सलाह देते नजर आते हैं, सैम पित्रोदा, उन्होंने भी कहा है ये साफ है कि एक न्यायपूर्ण नई सोच वाला और सबको साथ देने वाला भारत बनाने में निजी कंपनियों की बड़ी भूमिका है। हमें अपने विचारों को साझा करने और साथ काम करने की भावना के लिए खुशी है। तो राहुल गांधी गंभीर आरोप जो है वो मोदी सरकार पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं और चुनाव आयोग को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये वही राहुल गांधी हैं, जब चुनाव खत्म हो रहे थे तो कांग्रेस ने शोर मचाया, राहुल गांधी ने शोर मचाया कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो खुद उनके साथियों ने उन्हें आईना दिखाने का काम कर दिया। सबसे पहले तो जो जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी के नए नए साथी बने उमर अब्दुल्ला थे, जो चुनाव जीतते ही जिन्होंने कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया, वही उमर अब्दुल्ला जो है वो राहुल गांधी को आईना दिखाते हुए नजर आए। राहुल गांधी से कहा कि जब ईवीएम पर आप सवाल उठाते हैं, अब ईवीएम से चुनाव नहीं होंगे तो किससे होंगे। वीवीपैट, अगर आप चुनाव की बात करते हैं कि आप वीपैट से चुनाव कराइए तो उसमें तो और भी ज्यादा धांधली होती है। हमने उस दौर को भी देखा है जब कैसे धांधली का इस्तेमाल कर सत्ता पाई जाती थी। ये खुद उमर अब्दुल्ला का बयान है। उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को आईना दिखाया था। सिर्फ उमर अब्दुल्ला ही नहीं, और भी तमाम जो टीएमसी के नेता हैं, अभिषेक बनर्जी, उन्होंने भी कहा था कि चुनाव आयोग पर सवाल आप उठा देते हैं, आप सबूत लाइए, आपके पास क्या सबूत है, सबूत सामने लाकर रखिए, उसके बाद आप चुनाव आयोग पर सवाल उठाइए। मोदी सरकार को जवाब देने की जरूरत भी नहीं पड़ी और कांग्रेस को जो है उनके साथियों ने ही आईना दिखाने का काम कर दिया। अब राहुल गांधी की भारत में नहीं चल पाई तो विदेशी मंच पर जाकर राहुल गांधी ने फिर से मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया है। ये वही राहुल गांधी हैं जो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 36 बार विदेशी मंच का इस्तेमाल कर मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगलते हुए नजर आए हैं। अब तो चुनाव आयोग पर खुलकर बोल रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र का चुनाव जो है निष्पक्ष तरीके से हुआ। खुद चुनाव आयोग ने जब इन लोगों ने आरोप लगाए तो सामने आकर कहा कि डेटा अपडेट करने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि शाम 6 बजे तक मतदान हो रहा होता है, लोग लाइनों में खड़े होते हैं, जब मतदान हो जाता है तो उसके बाद ही डेटा अपडेट किया जाता है। लेकिन कांग्रेस को यह तकलीफ है कि साथ के साथ डेटा अपडेट क्यों नहीं है, अगर नहीं है तो उसमें धांधली है। चुनाव आयोग
कड़े शब्दों में राहुल गांधी की ये जो आरोप थे पहले भी आलोचना कर चुका है, लेकिन जिस तरीके से विदेशी मंच पर बैठकर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है, उस पर कांग्रेस को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ सकती है। राहुल गांधी जब भी भारत में उन्हें उनकी बातों को इग्नोर कर दिया जाता है, जनता उनके बहकावे में नहीं आती है, तो वो अक्सर यही काम करते हैं, विदेशी मंच पर जाते हैं, मोदी सरकार के साथ साथ आरएसएस पर भी जहर उगलते नजर आते हैं। बीते दिनों भी राहुल गांधी विदेशी मंच पर गए थे, बोल रहे थे कि भारत की संसद में बोलने नहीं दिया जाता, आवाज दबा दी जाती है। हालांकि राहुल गांधी के पिछले बयान फिर बीजेपी ने वायरल किए कि कैसे संसद में खड़े होकर राहुल गांधी सवाल उठाते हैं और विदेशों में जाकर झूठ फैलाते हैं, और यही प्रोपेगेंडा फिर से राहुल गांधी ने चलाने की कोशिश की है। जब बार बार कांग्रेस चुनाव हार रही है तो राहुल गांधी इतना ज्यादा बौखला गए हैं कि देश की जनता ही नहीं, विदेशों में जाकर भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी अभी बीते दिनों ये भी कह गए थे कि उनकी लड़ाई जो है वो इंडिया स्टेट से है। अब लोगों ने यही सवाल किया कि आप इंडिया स्टेट से ही लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या जनता से ही आप लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या अगर आपको जनता नहीं जितवा रही है तो आपकी लड़ाई जनता से ही शुरू हो गई है? राहुल गांधी बुरी तरह इस पर घिर गए और अब विदेश में जाकर नया प्रोपेगेंडा चलाना राहुल गांधी ने शुरू कर दिया है, जिस पर अब लोग बुरी तरह सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को घेरने लगे हैं। तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए एक बयान दिया है अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में बैठकर, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।